हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप नया प्लांट लाए हैं, 2-3 फ्लावर उसमें निकले और फिर वो वैसे ही लगा हुआ है, किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस पे फ्लावर बड भी नहीं आएंगे। क्योंकि जो गुलाब का पौधा होता है वो नए जो शाखाएं निकलती हैं उन्हीं पर इनकी कलियां आती हैं। गुलाब क्या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उस पे नई शाखाओं पर ही कलियां बनती हैं। तो अगर प्लांट पे ग्रोथ नहीं अच्छी हो रही है तो फिर फ्लावरिंग भी नहीं आएगी। तो गुलाब के प्लांट पे कैसे अच्छे से ग्रोथ लाना है, और अगर प्लांट आपका खूब अच्छे से घना है, खूब अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन कलियां नहीं आ रही हैं, तो इसका क्या कारण है, ये सब कुछ आज जानेंगे। 4 चीज़ों से बनी ये घरेलू फर्टिलाइज़र आपके प्लांट में जान डाल देगी। इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है और अपने प्लांट को कैसे देना है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र के अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना गुलाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो हमें रोज़ को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अगर वो अच्छे से रोज़ को नहीं मिलती तब भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। उसमें सबसे पहले है सनलाइट। आप कम से कम इसको 5-6 घंटे की धूप जहाँ मिले वहाँ पर प्लांट रखें। सनलाइट अच्छी पड़ेगी तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, नई नई बेसल सूट्स भी निकालेगा। दूसरी चीज़ है पानी। वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है। प्लांट पर जब नई ग्रोथ हो रही हो तो पानी का विशेष ध्यान रखें। ना ही पानी कम होना चाहिए, मिट्टी एकदम सुखानी नहीं है, और ना ही मिट्टी एकदम गीली करनी है। अगर दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी तो जो नई ग्रोथ है वो जलने लगेगी। कभी कभी ये कमेंट में आता है कि मेरी जो नई प्लांट की ग्रोथ है वो जल रही है, तो इसका मेन कारण यही है कि ओवर वाटरिंग या लैक ऑफ वाटरिंग की समस्या हो जाती है। एक और कमेंट आया था कि मेरा प्लांट खूब अच्छे से घना हो रहा है, नई नई ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं। तो ये मेरा प्लांट देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाती हूँ कितना घना हो रहा है, और नई ग्रोथ तो आप खुद ही देख रहे हैं। लेकिन ज़रा ग्रोथ की टिप पर देखिए, सभी जो भी नई ग्रोथ हो रही है वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो रही है। ब्लाइंड शूट कई कारण से होते हैं, कभी कभी ओवर वाटरिंग से भी हो जाते हैं, मौसम की वजह से भी होते हैं, कई और भी कारण होते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, देख रहे हैं किसी पर भी कली नहीं है, तो ये अधिकतर प्रॉब्लम होती है, रोज़ के प्लांट पर ये प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उस टिप को कट कर दें जो कि ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो गई है। इससे होगा ये, जो भी टिप आप कट करेंगे तो नई जो ग्रोथ होगी तो वो उस पे कली आने के चांसेस रहेंगे। तो ये कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इस वाले प्लांट में नई ग्रोथ हो रही है और साथ में कलियां भी छोटी सी आपको दिख रही होगी, इस पे भी है। लेकिन उस वाले प्लांट पर सभी जितनी नई ग्रोथ हुई है वो सभी ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हुई हैं। तो करना ये है, अब देखिए इस पे, ये देखिए कली आई है, दिख रही है, ये कली आई है, लेकिन इधर देखिए नई ग्रोथ हुई है, किसी भी तरह की कोई कली नहीं है। तो करना ये है कि ऊपर की जो ब्रांच पर ये ऐसा हुआ है उस ब्रांच की टिप को कट कर देना है, तो नई ग्रोथ जब होगी तो उसमें कलियां ज़रूर बनेंगी। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो 4 चीज़ों से ये घरेलू फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा है। आप सिर्फ रोज़ के ही प्लांट पर नहीं, वेजिटेबल प्लांट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, और भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन पर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपको 3-4 दिन में ही इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, प्लांट पर खूब अच्छे से ग्रोथ होगी। तो चलिए बनाना कैसे है। ये लिया है मैंने एक एलोवेरा की लीफ, और एलोवेरा तो देखिए सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। तो इसको मैंने रफली ऐसे कट कर लिया है, और जो किनारा होता है उसको निकाल दिया है, जिसमें कांटे टाइप के होते हैं उसको निकाल दिया है, और बाकी इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं निकालना है। इसको लिया है। और जो दूसरी चीज़ है, ये मैंने चाय पत्ती ली है। तीसरी चीज़ मैंने हल्दी ली है। इन तीनों ही चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के
इस तरह से। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे जिससे ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाए, खूब अच्छे से पिस जाए। इसको मैं चाय पत्ती डाल दी है, अब हल्दी भी डाल देंगे इसकी वाली, और थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे जिससे ये खूब अच्छे से पीस जाए, वरना अगर पानी नहीं डालेंगे तो पिसेगी नहीं। तो ये हल्दी भी हमने डाल दी है और इसको अब हम पीस लेंगे। अभी मेरे पास एक चीज़ और नहीं है तो मैं ये नहीं डालूँगी, वो चीज़ मेरी छत पर रखी है, तो जब हम छत पर इसको ले जाएंगे तब हम डाल देंगे। तो देखिए कितनी अच्छे से पीस चुका है। पीसना इसको महीन ही है, ज़्यादा दरदरा टाइप का नहीं रखना है। पूरा एलोवेरा का जो छिलका वगैरह है खूब अच्छे से पीस जाए, तो छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अब हम निकाल लेंगे इस तरह से, और देख रहे हैं कितना महीन पिसा हुआ है। और इसमें लगभग 1 लीटर पानी डाल के और पानी ये मेरा हल्का सा गुनगुना है, गुनगुना ही पानी लेना है जिससे ये बहुत जल्दी तैयार हो जाए। अच्छे से मिक्सर जार भी साफ़ कर लेना है, जो आसपास लगा है इसको भी धुल लेना है और इसमें निकाल लेना है इस तरह से। और ये जो ढक्कन है इसका भी मैं इसी में डाल लेती हूँ, और इस तरह से। और थोड़ा और पानी इसमें हम डालेंगे, ये 1 लीटर पानी नहीं है, अभी ये आधा लीटर था, मैंने पहले आधा लीटर डाला था, अब हम आधा लीटर और पानी इस पर डालेंगे। अब हम चलते हैं छत पर, इसमें एक चीज़ और मिक्स करेंगे, वो नीचे एक्चुअली में मेरे किचन में नहीं था, तो ये देखिए ये है। अब हम इसमें एक चीज़ और मिक्स कर लेते हैं, तो वो है ये सरसों की खली का पाउडर। सरसों की खली का पाउडर है, इसलिए हम इस समय डाल रहे हैं। अगर आपके पास केक फॉर्म में है तो जब आप पीस रहे थे एलोवेरा तभी आप उसको उसमें डाल देंगे। तो इसको अब हम डाल देंगे, और ये चारों चीज़ें खूब अच्छे से 3 चीज़ तो पहले ही खूब अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, चौथी भी हम ये खूब अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और लगभग आधा घंटा के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, सिर्फ आधा घंटा के लिए हमको रखना है, जिससे ये चारों चीज़ें खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। ये जो चारों चीज़ें हैं इनके बारे में तो बताना मुझे मेरे ख़्याल से बेकार ही है। एलोवेरा के बारे में भी आप जानते हैं, सरसों की खली के भी बारे में जानते हैं, चाय पत्ती के भी बारे में जानते होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप इंटरनेट पर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। हल्दी तो एंटीसेप्टिक होती ही है, अगर रूट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो वो दूर करती है। एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन बेस्ट होता है, तो ग्रोथ ना होने के प्लांट के यही कारण है कि रूट अच्छे से नहीं जलती है, नहीं ग्रो होती है। तो ये सब चीज़ें मिलके मेन जो काम करेंगी वो पौधे की रूट पर करेंगी, जिससे कि फुटाव अचानक होगा, मतलब बहुत जल्दी प्लांट पर फुटाव होगा और नई नई ग्रोथ निकलेगी। तो अब हम ये देखिए प्लांट पर आधा घंटा के बाद अब हम इसको कैसे बनाएंगे। तो ये सबसे पहले तो लिए मैंने लिया है 10 लीटर पानी, जो सादा पानी है, और 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। दोनों को हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और मैं डालूँगी, अगर आपके पास है ये चीज़ तो डालिए, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो ये चारों चीज़ें जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं यही बेस्ट है। ये है जो वाटर सॉल्युबल डीएपी है। अगर आप जैसे वेजिटेबल्स के लिए ही बना रहे हैं तो इस डीएपी का यूज़ नहीं करिए, और अगर है आपके पास तो करना है, वरना ये चारों चीज़ों का ही इस्तेमाल आप अपने प्लांट पर करिए, खूब अच्छे से रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो ये सब पानी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है, ऊपर नीचे खूब अच्छे से करना है, जिससे कि अगर नीचे कुछ बैठा है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम अपने प्लांट पर ये पानी देंगे, पहले हम खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, और देखिए कितने अच्छे से झाग उठ रहा है। और ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। अगर ज़्यादा देर के लिए आपने रखा है, जैसे आधा घंटा से ज़्यादा देर के लिए आपने रखा है, तो फिर आप इसका पानी ज़्यादा, जो सादा पानी होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। फिर इसको अब हम अपने प्लांट्स पर दे देंगे। तो कितना कितना देना है ये भी देख लें,
क्योंकि जो चीज़ें हैं पूरी समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट अगर छोटा है तो उसमें कम डालना है, प्लांट के हिसाब से ही डालना है। मिट्टी गीली है तो उस हिसाब से डालना है, मिट्टी सूखी है तो उस हिसाब से डालना है। आप देख रहे हैं 12 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है और आधा आधा लीटर मैं पानी डाल रही हूँ।